सभी को जय जिनेंद्र। जय आज जिनेंद्र। फिर विश्व युग में आरोग्य कार्यक्रम में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज फिर एक बार रूबरू करते हैं हमारे बीच में भूतपूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर R.N. वर्मा जी और डॉक्टर संजीव मिश्रा जी हमारे बीच में हैं। अभी तक के प्रसारण में आप लोगों ने देखा कि कैसे हम अपने शरीर के रोगों को दूर कर सकते हैं, कैसे हम निरोगी काया को बना सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे रोग की, बात करेंगे जो महिलाओं में ज्यादा पाए जाते हैं। आज हम महिलाओं की बात करेंगे कि महिलाओं में कौन कौन से रोग पाए जाते हैं और कौन कौन से रोग जननी लेते हैं और उन रोगों को कैसे दूर किया जा सकता है। आज हम इस पर बात करेंगे डॉक्टर R.N. वर्मा जी से। प्रश्न पूछने से पहले मैं आपको परिचय कराने जा रहा हूं। आज हमारे स्टूडियो में इस कार्यक्रम में भिवंडी मुंबई से श्री रमेश जैन जी यहाँ पधारे हैं, जो कि एक प्रमुख समाज सेवी भी हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, जो इस कार्यक्रम को प्रमोट भी कर रहे हैं ताकि ये कार्यक्रम जन जन तक, लोगों तक पहुंचे। साथ ही भरत जैन तलाटी जी भी भिवंडी मुंबई से यहाँ पधारे हैं, वो भी हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं। और उनके साथ श्री चंद्रशेखर गुप्ता जी भी भिवंडी मुंबई से हमारे स्टूडियो में यहाँ पधारे हैं, रूबरू हो रहे हैं। आप लोगों की मदद से यह कार्यक्रम आप लोगों तक जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया, आज हम बात करेंगे महिलाओं की समस्या के बारे में। तो डॉक्टर साहब, आजकल महिलाओं में बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि कौन कौन सी बीमारियां ज्यादातर पाई जाती हैं महिलाओं में, जो देखने को मिल रही हैं। महिलाओं में आजकल सबसे ज्यादा बीमारी कोई है तो मासिक में गड़बड़ी। और किसी भी महिला का यदि मासिक गड़बड़ रहे तो वो निरोगी रह ही नहीं सकती। और अगर मासिक ठीक कर दिया जाए तो 90% बीमारियां भी नहीं होंगी। तो आप पूछेंगे कि भाई आखिर मासिक बिगड़ता कैसे? तो मासिक बिगड़ता है रक्त में एसिडिटी आ जाने से, माने रक्त में अम्लता बढ़ जाने से। फिर सवाल उठता है रक्त में अम्लता बढ़ी क्यों? तो रक्त में अम्लता बढ़ने के मुख्य कारण है प्राकृतिक नियमों से भोजन पानी न करना, अर्थात भोजन करने के 1.5 घंटे के अंदर पानी पी लेना। और दूसरा, दिन में 3 बार से अधिक बार भोजन करना। तीसरा, रिफाइंड आइटम्स पहले नहीं थे, आजकल रिफाइंड तेल, रिफाइंड नमक, शक्कर, चीनी जो रिफाइंड गुड़ है, और मैदा जो रिफाइंड आटा है, इनका चलन बहुत बढ़ गया है। ये सब भी रक्त को एसिडिक बनाते हैं। जैसा अभी बात कर रहे थे कि मासिक धर्म की, तो वो जैसे पीरियड जिनका बिगड़ चुका होता है महिलाओं का, उनका क्या इलाज है? इलाज बहुत सरल है। जिनका पीरियड बिगड़ चुका है, पीरियड कम दिन में आता है, माने जल्दी आता है या देर से आता है, कम दिन रहता है या ज़्यादा दिन रहता है, कम बहाव है रक्त का या ज़्यादा बहाव है, ब्लड का रंग लाल है या ब्राउन है, उसमें चकत्ते पड़ते हैं, माने मलाई पड़ती है या नहीं पड़ती है, आदि में से कोई भी समस्या हो, मैं शब्द रिपीट कर रहा हूँ, कोई सी भी समस्या हो, आप 2 महीने अशोक अरिष्ट ले लीजिए, बाज़ार में मिलता है। अशोक अरिष्ट के साथ, क्योंकि महिलाओं का बहाव ज़्यादा होता है, खून का कमजोरी आती, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, तो उस हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करने के लिए आप बाज़ार में लोहासव नाम की एक आसव मिलता है, उसे लीजिए। और देशी सरल तरीका है, लोहे की कढ़ाई में पानी उबालिए, पानी जब उबल जाए तो उसे तुरंत स्टेनलेस स्टील के बर्तन में उड़ेल दीजिए, और इस पानी को पीने मात्र से कई पेशेंट्स में हमने हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ा दी है। तो ये तो हुई बात मासिक को रेगुलराइज करने की। लेकिन मासिक के दौरान बहुत सारी समस्याएं आती है। कोई महिला कहती है हमको बहुत दर्द होता है, कोई कहती है हमारा रक्त का बहाव बहुत ज़्यादा है, कोई कहती है हमको क्लॉट्स पड़ते। तो इन सब के बड़े सरल उपाय, यदि क्लॉट्स पड़ते हैं तो आधा चम्मच कच्चा जीरा चबा लो, 3 दिन मासिक के क्लॉट्स नहीं पड़ेंगे। अन्यथा दूसरी पैथियों में आप जाओगे तो जहरीली दवाइयाँ, बड़ी तकलीफ़ देने वाली दवाइयाँ खानी पड़ती। दूसरा, अगर बहाव खून का बहुत ज़्यादा हो रहा हो, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हरी धनिया की चटनी माने उसमें कुछ नहीं डालना है, नमक भी नहीं, नींबू नहीं, कुछ नहीं,
केवल हरी धनिया पीस करके सवेरे 2 घंटे बाद भोजन के, शाम को 4 बजे 2 बार दिन में चटनी पी लीजिए। और अगर दर्द बहुत हो रहा है तो बड़ा सरल उपाय, बड़ा कारगर उपाय है, 1 गिलास खौलते पानी में 2 या 3 चम्मच देशी गाय का शुद्ध घी पिघला हुआ या 1 चम्मच बिना पिघला देशी गाय का शुद्ध घी डाल करके बैठ करके सिप बाय सिप पी लीजिए। 40 मिनट में आपके शरीर का और आपके गर्भाशय का दर्द शांत हो जाएगा। जैसे देखा आपने कि क्या ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ने बताया, कितना इजी सरल उपाय जो घरेलू है, जो कि हम लोग जानते हुए भी कर नहीं पाते हैं, उसको फॉलो करके हम अपने शरीर के रोगों को निदान कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहता हूँ, लड़कियाँ जो आजकल किशोर अवस्था है, आजकल बच्चों की जो किशोर अवस्था है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मासिक धर्म बिगड़ने की, तो वो क्या कारण है और उसका कैसे निदान किया जा सकता है? देखिए, हमारा शरीर 18 तत्वों का बना है। हमारे शरीर को रोज़ 18 तत्व लगते हैं। उदाहरण के तौर पर आयरन है, आयरन नहीं मिलेगा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो सांस फूलने लगेगी, ब्रीथलेसनेस आएगी। कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम से ही हड्डी बनेगी, दांत बनेंगे। और इस प्रकार 18 तत्व हैं। ये हमको सिर्फ अनाज, दाल, फल और सब्जी से ही प्राप्त करना होगा, दूसरा कोई स्रोत नहीं। दुख के साथ बोलना पड़ता है कि आजकल की लड़कियां इस फास्ट फूड के चक्कर में आ गई हैं। वो पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, दुनिया भर के क्या पदार्थ खाते हैं जिसमें कैलोरीज के सिवा कुछ भी नहीं होता। ये एलिमेंट्स का प्राप्त होना, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि का तो सवाल भी नहीं उठता है। और ये केवल कैलोरीज और केवल फैट वाला फूड जो फास्ट फूड है वो खा करके ऐन किशोरी अवस्था, जब इनकी बाढ़ की उम्र आ रही है, जब वो बच्ची से कुंवारी बनने जा रही, जिस समय शरीर को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, उसी समय इनके शरीर में ये सब तत्व नहीं है। रिज़ल्ट, इतनी छोटी छोटी लड़कियां, जो बीमारी जिसे कहते हैं फाइब्रॉइड्स, काफ़ी उम्र के बाद आती है, लेट 40s 50s की बीमारियां, वो आजकल इन 14 साल 12 साल की लड़कियों में है। उसके अलावा ओवरी में सिस्ट, हम और डॉक्टर संजीव और डॉक्टर शर्मा जी, ये अब हम लोग जब ट्रीटमेंट देते तो हमको दुख होता है कि इतनी छोटी छोटी बच्चे, इनको इतनी गंभीर बीमारियां। वर्मा जी, इस पे हम इलाज करते हुए पाया कि गौमूत्र का भी बड़ा अच्छा प्रभाव रहता है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए ताकि भाई पीढ़ी समझ पाए। मैं तो गौमूत्र के बारे में बोलूँगा कि जो एलिमेंट्स हमको अनाज, दाल, फल, सब्जी नहीं दे पाता, वो सारे के सारे एलिमेंट्स गौमूत्र में अवेलेबल हैं। ओवर एंड अबाउ उसमें गोल्ड है, सोना। और गौमूत्र सिवाय हमारी ट्रीटमेंट पूरी नहीं होती। और ये बोलूँगा किशोरियों को कि भैया, फाइब्रॉइड और सिस्ट, उसके लिए आप किसी सरल होम्योपैथी औषधियाँ लेकर के भी ठीक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ही हायर लेवल पे ट्रीटमेंट लेनी पड़े। और अगर आपने फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट शुरुआत में नहीं ली तो ये फाइब्रॉइड आपको ऑपरेशन करके ही निकालना पड़ेगा। और कई केस में, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, फाइब्रॉइड निकालने के दौरान वो लोग गर्भाशय ही निकाल देते, किस्सा ख़त्म। आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे थे महिलाओं की समस्या के बारे में, जहां डॉक्टर RN वर्मा जी ने बहुत गहराई के साथ इस विषय पे चर्चा की और बताया आप लोगों को कि किस तरीके से ये बीमारियां जन्म लेती है और हम घर पे बैठ के भी हम कैसे कैसे इस बीमारियों से निजात पा सकते हैं। अगले एपिसोड को देखना ना भूले, बहुत एक ऐसी बीमारी के साथ हम प्रस्तुत करेंगे, उसका इंतजार कीजिए। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सदालन फैब्रिक मुंबई एवं स्वर्णश्री गोल्ड एंड डायमंड्स विजयवाड़ा।